हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरे पास एक ईयरबड्स आया है। ये जो है ये पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से ये चार्ज नहीं हो रहा है। पॉकेट में था तो यहाँ पे जो है इसको धो दिया था। सर्फ एक्सेल का जो पानी होता है वो इसके अंदर चला गया है। यहाँ पे बर्ड्स जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इसको मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे ओपन करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे 4 जो है प्रेशर पॉइंट होता है, वहाँ पे जो है प्रेशर देने पर ये ओपन हो जाता है। और इसको जो है आप चाहो तो अपना बैटरी वैटरी जितना भी कुछ हो वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर देने पर ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया है। तो इसको बाहर निकाल के देखेंगे कि इसमें क्या हालत है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें सल्फ़र गिर गया है। सल्फ़र इसलिए गिरा है कि क्योंकि ये सर्फ एक्सेल का पानी या आपका डिटर्जेंट का पानी लगने से ये ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पूरा पीसीबी बोर्ड है वो बिल्कुल एकदम से जो है यहाँ पे सल्फ़र गिर गया है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो चुका है और ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इसको रिकवरी करने का एक आसान तरीका ये है कि आपको इसको क्लीन करना होगा, वो भी प्रॉपरली, क्योंकि इसका जो आईसी वाईसी वगैरह होता है अगर वो शॉर्ट होगा तो ये काम नहीं करेगा, बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पे बैटरी का जो बीएमएस है वो भी ख़राब हो चुका है लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी सल्फ़र जो है दिख रहा है। दोनों स्क्रू है जंग लग गया है, क्योंकि सर्फ एक्सेल का जो पानी होता है वो उसमें कॉस्टिक सोडा होने की वजह से जितना भी आपका मेटल मतलब आयरन का चीज़ होगा वो ख़राब होगा। तो यहाँ पे आइसोप्रोपेल जो होता है हमारा 99.9% का यहाँ पे एक अल्कोहल, जिससे आपको ये क्लीन करना है, क्योंकि ये जो होता है इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता। तो इसको जो है यूज़ करके मैं इसको क्लीन करूँगा। दूसरा जो है यहाँ पे बैटरी को आपको पहले डिस्कनेक्ट करना होगा। बैटरी यहाँ से जो है डिस्कनेक्ट होना चाहिए। तो उसके बाद आपको एक सिरिंज या इंजेक्शन में जो है इसमें आइसोप्रोपेल भर के इसमें जो है देना होगा। ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है आपको यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो लिक्विड है यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जितना भी जगह है जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि शॉर्ट होने की जगह है, वहाँ पर आपको ये जो आइसोप्रोपेलन का आपका लिक्विड होता है अल्कोहल का, इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो अच्छे से क्लीनिंग करना है ताकि कहीं पर भी सल्फ़र ना हो। उसके बाद ड्राई होने के बाद आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ पर सल्फ़र जो है वो जमा हुआ है, उसको भी आपको ख्याल रखना होगा। और बीच का जो देख सकते हैं आपका टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, उसमें भी थोड़ा सा आपको ये लिक्विड डाल के अल्कोहल डाल के आपको साफ़ करना होगा। अच्छे से साफ़ होना चाहिए। तो साफ़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ कुछ जगह जो होता है वहाँ पर आपका ब्रश से जो है क्लीनिंग नहीं हो सकता। तो आप चाहो तो यहाँ पे जो छोटा सा सुई या कुछ लेके इसको क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों स्क्रू जो है जंग लग गया है, जिसकी वजह से ये खुल नहीं रहा था। तो यहाँ पे बहुत ही कोशिश के बाद ये जो है स्क्रू खुल गया है, लेकिन ये वाला स्क्रू जो है बिल्कुल जो है जंग लग गया है, जिसकी वजह से ये खुल नहीं रहा है अच्छे से। क्योंकि ये जो पानी, ये सर्फ एक्सेल का पानी होता है, इससे क्या होता है आपका जितना भी आयरन का कंपोनेंट होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ओपन करना है। ओपन करके यहाँ पे देखना है कि इसमें कहाँ पर जो है सल्फ़र गिरा है, तो इसको भी क्लीन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपको 3 वायर का एक छोटा सा जो है सेगमेंट मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छोटा सा सेगमेंट आपको दिख रहा है ये आपका सेंसर का होता है, ऑन ऑफ सेंसर का। जब आप केस को ओपन करते हो ऑफ करते हो, वो वाला सेंसर का ये वायर है। यही वायर से जो है आपका केस अगर ओपन होगा तो चलेगा, और ओपन नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड मैंने क्लीन कर लिया है, अभी जो है इस साइड क्लीन करना बाकी है। और ये सेंसर को ध्यान में रखते हुए आपको क्लीन करना है, इसका वायर कट ना जाए। तो इसमें भी आपको जो है आइसोप्रोपेलन का जो आपका लिक्विड होता है, अल्कोहल होता है, उससे क्लीन कर लेना है। और यहाँ पे इसको अच्छे से जो है रबिंग करना है, और ज़्यादा प्रेशर दे के रबिंग नहीं करना है, नहीं तो छोटा छोटा जो कंपोनेंट होता है अगर वो ख़राब हो जाएगा तो ये चालू भी नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा सेंसर का वायर। तो यहाँ पे 3 वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक सेंसर का वायर लगा हुआ है। अगर ये सेंसर भी ख़राब हो जाएगा तो आपका ऑन ऑफ में जो है प्रॉब्लम होगा, मतलब कि इसको रखते ही काम नहीं करेगा। तो अभी चार्ज करके देखेंगे कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से एक बार जो है इसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में जो आपका बैटरी का वोल्टेज है, जहाँ पे बैटरी चार्ज होता है वहाँ पे आपका जो प्रॉपर वोल्टेज है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रैक जो है वो उखड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो सर्फ एक्सेल का पानी है वो गिर गया था। और यहाँ पे छोटा सा एक कंपोनेंट था, जो कंपोनेंट आपका एक रजिस्टर है, जिसकी वजह से एलईडी और आपका जो सर्किट होता है उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। तो वो उखड़ जाने से क्या होता है आपका ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा मैंने घिस के यहाँ का जो आपका कॉपर का प्लेट है उसको निकाल दिया, और यहाँ पे आपको सोल्डरिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 छोटा छोटा कंपोनेंट होता है, एक जो है उखड़ गया है क्योंकि
डिटर्जेंट के पानी से ये ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे इसको जो है रीट्रैकिंग करना है, मतलब आपको ये रजिस्टर दोबारा नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है सोल्डर कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्डर करने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि दोनों साइड में जो है आपका रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर का वैल्यू जो है वो 1.5 जो है ओम का होता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो उससे बड़ा जो है रजिस्टर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका लगाने की जगह नहीं होगा क्योंकि एसएमडी से भी छोटा होता है ये रजिस्टर। तो अभी मैंने इसको चार्ज किया तो देखिए कि यहाँ पे ये सक्सेस हुआ है। ये हमारा केस जो है प्रॉपर्ली तरीके से चार्ज हो रहा है, बहुत ही अच्छे से चार्ज हो रहा है। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर भी थोड़ा सा अल्कोहल डाला, तो डालने के बाद इसको साफ़ किया और केस को फिर से जो है यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया। तो हमारा दोनों बड्स जो है वो बिल्कुल ओके था, सिर्फ जो है केस प्रॉपर्ली जो है बड्स को चार्ज नहीं कर पा रहा था, और बड्स यहाँ पे केस का जो बैटरी है वो भी ठीक ठाक ही था। बीएमएस को भी मैंने क्लीन कर दिया है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऑन ऑफ जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी जल रहा है। तो ये ओपन होते ही देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ होते ही तो इसको चार्ज करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।